हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। तो आज के एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के एपिसोड की हम शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अरमान होता है वो घर छोड़ के जाने का फैसला ले लेता है, और पर अबीरा जो होती है वो उसको समझाने की कोशिश करती है और बोलती है कि अरमान तुम्हारा परिवार है, ये तुम इन्हें छोड़ के कैसे रह सकते हो, तुम प्लीज़ समझाओ माँ को और तुम ऐसा फैसला मत लो। पर जो विद्या होती है वो कुछ भी नहीं समझती है और अबीरा फिर भी उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है, और अबीरा को बहुत ही शौक रहता है कि अरमान भी इस फैसले से हाँ कर देता है। तो फिर अबीरा को अरमान बोलता है कि कुछ भी हो जाए हम खुश रहेंगे, साथ में रहेंगे। तो लेकिन अबीरा जो होती है वो विद्या को समझाती है कि आप कैसे रह सकती है माँ, आप तो अभी उसको बेटा कह के बुलाई हैं, तो आप कैसे रह सकती है माँ, समझाइए सबको, वो बोलती है। पर अरमान जो होता है वो उसकी बात नहीं सुनता और अबीरा का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है कि हमें जल्दी से पैकिंग कर लेनी चाहिए। पर अबीरा रोती रहती है और अरमान से बोलती है कि अरमान मुझे प्लीज़ माँ से बात करने दो, पर वो उसकी नहीं सुनता और उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। तभी जो दादी सा होती हैं वो भी बहुत ही परेशान रहती है उनको ऐसा देख के कि क्या हो रहा है। और विद्या भी जो होती है वो खुद को बहुत ही कंट्रोल करके रखती है कि अपने इमोशंस पे, और वो उन लोग को जाने देती है, उनसे एक भी बार नहीं रुकने के लिए कहती। पर दादी सा को ये देख के बहुत बुरा लगता है और वो कुछ नहीं कर पाती है। तभी जो अरमान होता है वो अबीरा से बोलता है कि अबीरा अब हमें चलना चाहिए, हमें अपनी पैकिंग कर लेनी चाहिए। और अरमान को अबीरा बोलती है कि प्लीज़ मुझे माँ से बात करने दो, मुझे जाने दो अरमान। पर अबीरा की एक भी बात अरमान नहीं सुनता और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब मैंने फैसला ले लिया है तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, और तुम्हारा परिवार तो मैं ही हूँ ना, तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो वो बोलती है कि मैं तो इस परिवार को शादी से पहले भी मैं अपना परिवार समझती थी, अब तो मेरी शादी हो गई तो मैं ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ इसे। तो ये सुन के अरमान को भी बहुत ही हर्ट होता है कि हाँ ये बात तो है। पर अरमान को कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ गया होता है, तो फिर वो गुस्से में वहाँ पे रखे हुए ग्लास को फेंक देता है और अबीरा को डर सा लग जाता है कि ये अरमान क्यों इतना गुस्सा कर रहा है। फिर अरमान उसको बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता है कि हम जो माँ मुझे, अगर मैं उनके साथ रहा तो फिर वो मुझे बेटा मानने से इनकार कर देंगी, पर एटलीस्ट मुझे ये तो है कि वो मेरे को दूर रहने पे मुझे अपना बेटा समझेंगी, मुझे याद तो करेंगी। ये बोलते बोलते वो नीचे गिर जाता है और रोने लगता है। फिर अबीरा जो होती है वो उसको समझाने की कोशिश करती है और उसे हक करती है और उसे बोलती है कि तुम मत रो अरमान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो बोलता है कि मैं कितना बुरा हूँ, कितना स्टूपिड हूँ। तो वो बोलती है कि तुम प्लीज़ मेरे अरमान को बिल्कुल भी ऐसा बुरा मत बोलो, मेरा अरमान बहुत ही अच्छा है। और वो रोने लगता है। तभी वो उसको सपोर्ट देती है कि इमोशनली सपोर्ट देती है और उसे समझाती है कि तुम टेंशन मत लो अरमान, चलो हम माँ से बात करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो उसकी बातें नहीं समझता और वो उसको बोलता है कि मैं तो ना एक अच्छा बेटा बन पाया और ना ही एक अच्छा हस्बैंड। मैंने तुमको वादा किया था कि मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा। आज हमारी शादी की पहली ही रात थी और मैंने देखो तुम्हें क्या तोहफा दिया है, तुम्हें एक तुम्हारे कोई वेलकम भी अच्छे से नहीं कर पाया है। इस वजह से मुझे बहुत ही हर्ट हो रहा है कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी और तुम्हें बहुत रुलाया है। तो ये सुन के अबीरा को भी बहुत पेन होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दादी साहब होती है वो अपने कमरे में बैठी रहती हैं। तभी वहाँ पे संजय जी आते हैं और वो बोलते हैं कि दादी साहब, अरमान कल सुबह चला जाएगा और अरमान के जाने का दुख तो हम सबको ही है, पर मेरे ख्याल से आपने जैसे बोला था कि विद्या जो है उसका गुस्सा एक तलवार की तरह है, और मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी इस तलवार का इस्तेमाल कर लेगी। अभी शादी का आज पहला ही दिन था उसके, लेकिन वो आज ही उसका गुस्सा इतना ज़्यादा निकल गया अरमान और अबीरा के ऊपर। तो जो दादी साहब होती है वो बोलती है कि लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा था कि ये वो ऐसा करेगी, हमें भी पता है कि वो लड़की इस घर में सेट नहीं होती, पर फिर भी वो लड़की इस तरीके से कभी बुरा नहीं चाहती इस घर का, परिवार का। तभी जो संजय जी होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हाँ मासा, बट इस घर का सगा बेटा तो रोहित ही है और सगी बहू रूही। तो अगर अरमान और अबीरा इस घर से जा रहे हैं तो ये इस घर की ही भलाई के लिए है। हाँ कुछ समय के लिए सबको तकलीफ़ होगी, पर आने वाले समय में फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बोल के वो दादी साहब को कन्विंस करने की कोशिश करता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अबीरा और अरमान होते हैं वो अपने घर को देखते हैं, अपने घर के डेकोरेशन को देखते हैं कि उनकी शादी के लिए सब पूरे घर को कितने अच्छे से सजाया गया था, और वो इसे देख के बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है फिर से। और अबीरा जो होती है वो उसको समझाने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अरमान, तुम रो मत ऐसे, तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकते हो।
पर जो अरमान होता है वो बोलता है कि अभीरा मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। तो अभीरा जो है उसको डांट लगाती है और वो बोलती है कि तुम बिल्कुल भी ऐसी बात मत करो, यू आर माई सिली बॉय, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो और मेरे अरमान को तुम कैसे बुरा बोल सकते हो। तो वो उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करती है, पर जो अरमान होता है वो इंटरनली बहुत ही उसको पेन होता रहता है इस बारे में सोच के। पर अभीरा को वो बोलता है कि अभीरा हमें कल सुबह यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, चलो फटाफट हम पैकिंग कर लेते हैं। तो जो अभीरा होती है वो फिर भी उसको समझाती है कि अभी अरमान तुम इतना टेंशन मत लो, और वो अपनी पैकिंग में लग जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रोहित होता है वो अपनी फैमिली फ़ोटोज़ देखता रहता है और उसमें वो अरमान को देखता रहता है। तभी वहाँ पे रूही आती है और वो उसे बोलती है कि रोहित देखो ना प्लीज़, अरमान और अभीरा चले जाएंगे, तुम उन्हें समझाओ ना प्लीज़, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो रोहित, तुम कुछ करो, वो लोग चले जाएंगे, तुम्हारे भैया भाभी चले जाएंगे। वो उसको बोलती है कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो क्या होगा रोहित, तो सब हमारा परिवार टूट जाएगा। पर रोहित जो होता है वो उसको समझाता है कि देखो रूही, मैं समझ रहा हूँ और मुझे पता है, बट माँ को ऐसा लगेगा कि उनका एक बेटा तो उनके खिलाफ जाके शादी कर लिया है, और अगर मैं अभी उनको समझाने जाऊँगा तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं भी उनके खिलाफ हूँ। इसलिए मैं उनके गुस्से को शांत होने का वेट कर रहा हूँ। अगर वो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा फिर मैं उनसे बात करूँगा इस बारे में। तभी रूही जो होती है वो उसको बोलती है कि क्या तुम्हें अभी भी ये लगता है कि अरमान को लेके शक होता है। तो वो बोलता है कि नहीं रूही, मुझे अब बिल्कुल भी शक नहीं है इस बात को लेके, क्योंकि मुझे पता है कि अरमान भैया सिर्फ मेरी भाभी से प्यार करते हैं। और ये सुन के जब उसके मुंह से भैया निकलता है तो वो उस बात पे उसे बहुत रोना आता है और वो रोने लगता है। बोलता है कि आज इतने समय के बाद मेरे मुंह से भैया के लिए भाई शब्द निकला है। तो इस वजह से वो बहुत इमोशनल हो जाता है और रूही जो है वो उसको देख के बहुत ही, वो भी खुद भी इमोशनल हो जाती है और वो सोचती है कि अब क्या होगा। रोहित से बात करती है इस बारे में कि कैसे हमारा परिवार एक होगा, हमारा परिवार टूट जाएगा रोहित। पर वो रोहित उसको बोलता है कि क्या तुम किसी को जज कर रहे हो। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं किसी को जज नहीं कर सकती हूँ और बिल्कुल भी तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ रोहित। और वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रूही अब जो है वो सुधर चुकी है, तो उसको ऐसा फील होता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरी तरफ हमें यहाँ देखते हैं कि जो विद्या जी होती है वो अपने कमरे में अकेले बैठी रहती है। तभी वहाँ पे अभीरा आती है, उनके लिए सारे एक बॉक्स लेके आती है जिसमें सारे बचपन के खिलौने होते हैं अरमान के, और वो उसे देती हुए बोलती है कि लीजिए माँ, ये अरमान के सारे बचपन के खिलौने हैं और अब आपको इस बचपन के खिलौने के सारे यादों के सहारे ही आपको अरमान को याद करना पड़ेगा। और वो उसे देते हुए उसमें सारी चीज़ें जो होती हैं वो देती है और उसमें फिर एक फ़ोटो होती है। बोलती है कि आप ने तो बचपन से ही उसके साथ रहा है, आपके पास आप इसमें सारे उसके फर्स्ट एडमिट कार्ड से लेके हॉल टिकट सारी चीज़ें इसमें हैं। और वो उसे कहीं ना कहीं इमोशनली ब्लैकमेल करती रहती है एक तरीके से कि आप तो माँ उसे बचपन से जानते हो, आपने ही सबसे ज़्यादा प्यार किया है, आप ही उसे हमेशा संभाले हो, उसके हर दर्द में आपको ज़्यादा दर्द हुआ है, हर उसकी खुशी में आप ज़्यादा खुश हुए हो, ये सब चीज़ें बोलती है। और कहीं ना कहीं जो विद्या होती है वो इस चीज़ को लेके बहुत ही इमोशनली रहती है, उसको अंदर से बहुत हर्ट होता है। वो बोलती है कि एक फ़ोटो है, आप सब ले लीजिए, बट ये इसका बचपन का फ़ोटो है जिसको मैं लेके जाऊंगी अपने साथ। और वो उसे बोलती है कि माँ, आपने मुझे एक कंगन दिया था शादी से पहले और ये बोला था कि मैं कभी ये परिवार ना तोड़ने दूँ और कभी अरमान को आपसे अलग ना करूँ, पर मैंने तो वो वादा निभाया है और मैं कभी नहीं उस वादे को तोड़ूंगी, पर आपने ही वो वादा तोड़ दिया है। और ना, मैं ये कंगन भी वापस आपको नहीं दूंगी, क्योंकि मैं एक बार जो वादा कर लेती हूँ मैं वो ज़रूर निभाती हूँ। तो ये सुन के जो विद्या जी होती हैं वो और भी शॉक्ड रह जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, ये गलती तो मेरी ही थी, पर कहीं ना कहीं फिर भी वो उस चीज़ को कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं और अपने गुस्से को नहीं कंट्रोल कर पाती हैं, वो गुस्सा अपना ख़त्म नहीं करती हैं। पर जो अभीरा होती है वो उनको सारी बातें बोलती है और वो बोलती है कि माँ, अब अरमान भी चला जाएगा आपसे दूर, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जो विद्या होती है वो उसके कपड़ों को लेके बहुत रोती है और उसे अरमान को बहुत याद करती है, क्योंकि वो समझती है कि अब अरमान यहाँ से चला जाएगा तो मैं कैसे रहूँगी उसके बिना, क्योंकि अरमान से वो बहुत प्यार करती हैं।
तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक गेट होता है वो ओपन रहता है और वहाँ पे किसी की शैडो रहती है। तभी सारे जो बच्चे होते हैं वो घर में एक साथ रहते हैं और डिस्कशन करते रहते हैं कि कल भैया चले जाएंगे, कैसे होगा सब कुछ, और उनके बिना ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी वहाँ पे रूही आती है और रूही को देख के फिर चारू और परी बोलती हैं कि कियारा बोलती हैं कि भाभी आप फिर से आ गई हैं हमें ये बोलने के लिए कि ये बच्चों का काम नहीं है, बच्चों का मैटर नहीं है और हम अभी भी बच्चे, हमें इस मैटर में पढ़ना नहीं चाहिए। तो वो बोलती है कि हाँ तुम लोग हो बच्चे, पर इस घर के बच्चे हो, पर इस घर के अच्छे बुरे चीज़ों में बोलने का हक तुम्हारा पूरा है। तो फिर जो क्रिश और आर्यन होते हैं वो भी उनसे बोलते हैं कि भाभी क्या किया जाए कि भैया भाभी रुक जाएं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मनीष जी होते हैं वो अक्षरा की फ़ोटो निकाल के और उन दोनों की फ़ोटो, जो उनकी माँ होती है उनकी फ़ोटो लेके उनसे बात करते हैं कि आज फिर से नियति ने अपना कर्मा दोहराया है, आज फिर एक घर में ही दो बहनें गई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे से रहेंगी। रूही जो है वो अभीरा को अपना लेगी और कहीं ना कहीं विद्या जी भी उसे माफ़ कर देंगी। तभी दूसरे दिन हम देखते हैं सुबह के समय वो लोग घर छोड़ने के लिए, जाने के लिए तैयारी करते रहते हैं और अपनी पैकिंग करके सब हॉल में इकट्ठे रहते हैं। तभी जो अरमान होता है वो रोहित से मिलता है और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लोगे और माँ का ध्यान रखना, तो और कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। तो रोहित बोलता है कि क्या अगर काम नहीं होगा तो मैं फ़ोन नहीं कर सकता। तो ये सुन के वो भी इमोशनल हो जाता है और उसे हग कर लेने लगता है। तभी विद्या ये सारी चीज़ें सुनती रहती हैं और कहीं ना कहीं रोहित भी बहुत उदास रहता है अरमान को ऐसे छोड़ के घर जाने के लिए। तो पर अरमान जो है उसे समझाता है और वो लोग सबका, घर के बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए अपने आपका विदा लेते हैं सबसे। पर तभी वो बच्चों के पास जाते हैं और बच्चे उनको बोलते हैं कि प्लीज़ भैया आप मत जाइए, अब हमारे साथ कौन मैंगो पार्टी करेगा और कौन हमें सबकी डांटों से बचाएगा, तो प्लीज़ भैया आप मत जाइए। तो ये सुन के जो अबीरा और अरमान होते हैं वो भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और सारे बच्चे जो होते हैं वो उन्हें हक करके रोने लगते हैं। क्रिश भी बोलता है भैया प्लीज़ आप मत जाइए ऐसे। तो अरमान बोलता है कि मैं चला भी जाऊंगा लेकिन तुम लोग ये मत सोचना कि अब तुम लोग फ्री हो गए, तुम्हें कोई डांटेगा नहीं, मैं हमेशा तुम लोग को डांट लगाऊंगा। तो ये सुन के मीनू और मनोज भी रोने लगते हैं और वो लोग मीनू और मनोज से भी मनीषा और मनोज से भी विदा लेते हैं। तभी वो लोग माधव जी के पास आते हैं और माधव जी उनको दोनों को हक करते हुए बोलते हैं कि तू तो हमेशा अपनी माँ की ही बात सुनता था, आज मेरी भी बात सुन ले और रुक जा। फिर वो जानता है कि नहीं रुक पाएंगे ये लोग, तो उनको बोलता है कि तू तो खुद भी जा रहा है और मेरी बेटी को भी लेके जा रहा है साथ में। तो ये सुन के जो विद्या होती है वो भी इमोशनल होती है, वो सुनती रहती है सब कुछ, पर वो लोग उनको देख के फिर वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो वहाँ पे विद्या जी आती हैं और वो उनका सामान पीछे करके बोलती हैं, मतलब उसे पीछे करती हैं। तभी उन लोग को ऐसा लगता है कि शायद घर वाले अब ये मान जाएंगी, उनको ऐसा, घर वालों को ऐसा लगता है। पर वो दही शक्कर निकालती हैं और उनको बोलती हैं कि कोई भी नया काम की शुरुआत करने से पहले दही शक्कर खा लेना चाहिए। तो वो लोग भी फिर से ऐसा लगता है कि केवल ये सिर्फ दही शक्कर खिलाने आई थी। तभी वो उन लोग को दही शक्कर खिलाती है, अरमान और अबीरा को। और फिर वहाँ पे जो संजय जी होते हैं वो घर में देखते हैं कि दादी सा नहीं दिख रही होती हैं, तो वो घर वालों को बोलते हैं कि दादी सा कहीं भी नहीं दिख रही हैं और सब लोग परेशान हो जाते हैं ये सुन के ही। तभी अचानक से सामने से एक गेट से पंडित जी आते हैं और वो बोलते हैं कि सब लोग पूछते हैं कि क्यों आए हैं पंडित जी, क्या किसी कोई पूजा करवानी है? तो बोलते हैं नहीं, किसी का अंतिम क्रिया करवानी है। तो ये सुन के सारे परिवार वाले शॉक्ड रह जाते हैं और सबको एक आश्चर्य होता है कि ये क्या हो गया और किसने बुलाया है इनको। तो ये सुन के जो अभीरा होती है वो भी बहुत शॉक्ड रह जाती है। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही रहता है फ्रेंड्स। तो कल के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या होता है, क्या अभीरा और अरमान घर छोड़ के जाने के लिए चले जाएंगे या दादी सा का कोई इसमें प्लानिंग रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।